दोस्तों आज बीरगंज चलेंगे। अगर आपको नेपाल से काम करना है तो जो बिज़नेस कॉरिडोर है वो आपका बीरगंज वाला जो क्षेत्र है, रक्सौल बीरगंज वाला क्षेत्र, वो आपका बिज़नेस कॉरिडोर है। तो उस वहाँ जाएंगे आज हम लोग और देखेंगे कि वहाँ के जो मिलर्स हैं जो गेहूं को प्रोसेस करते हैं वो क्या रेट दे रहे हैं। इसके अलावा जो आगे जो मैंने सोच के रखा है वो है आपका सिल्लीगुड़ी भी आपका वो बिज़नेस कॉरिडोर है जो आपको बांग्लादेश से अगर बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना है तो आपको उसी कॉरिडोर को यूज़ करना होगा। और इसके अलावा जो नेबरिंग स्टेट है तो एक तो उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ खुद ही बहुत ज़्यादा गेहूँ होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। और फिर बचा झारखंड भी जाना है, क्योंकि वहाँ भी आपको गेहूँ जो है वो बाहर से ही ख़रीद के वो लोग अपना ज़रूरत को पूरा करते हैं। वहाँ मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादातर लोग बिहार के ही हैं, तो वो लोग जो भी गेहूँ खरीदते होंगे पक्का बिहार से ही खरीदते होंगे। तो ये 3 जगह स्ट्रीमलाइंड है कि आगे मुझे करना है। आज हम लोग बीरगंज से शुरुआत करेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अब देखिए बहुत सारे मिलर्स कॉल भी कर रहे हैं मुझे कि उनको गेहूँ चाहिए। ठीक है, क्योंकि ख़रीदना यहाँ से किसान से कैसे ख़रीदना है ये तो मुझे समझ में आ चुका है कि हर घर जाके आपको जितना जिनके पास है उस हिसाब से ख़रीदना होगा, घूम के ख़रीदना होगा। और वो ईजी है, चलिए। और उससे क्या होगा कि किसान को आप जोड़ भी पाएंगे। लेकिन एक भी पार्टी जो भी कॉल कर रहा है मुझे कि मुझे गेहूँ चाहिए, कोई 50% भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक 50% कम से कम एडवांस नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे काम कर सकता हूँ। तो वो चाहते हैं कि मैं पैसा लगाऊँ, तो जबकि मैं उनको समझा चुका हूँ कि मैं बिज़नेस करने या ट्रेडिंग करना ही नहीं चाह रहा हूँ। मेरा कुछ और टारगेट है। मेरा टारगेट है वेयर हाउस बनाना, और उसमें जो गेहूँ होगा और या कोई भी फूड ग्रेन होगा उन लोगों का रखना जिनको ऑफ सीज़न में गेहूँ की रिक्वायरमेंट होती है। और वो अधिकांश वो मिलर्स ही होंगे जो गेहूँ को प्रोसेस करते हैं। तो उन्हीं लोगों से मैं मिल रहा हूँ, उनसे कॉन्टेक्ट बना रहा हूँ। और चूँकि गेहूँ उनको चाहिए होगा तो गेहूँ जो किसान लोगों के पास है वो ख़रीदने का तरीका मुझे मालूम हो चुका है। तो चलिए अगला जो जगह है वहाँ बीरगंज जो मैंने प्लान किया वहाँ चलते हैं। और शाम तक देखते हैं कहाँ तक क्या क्या काम होता है। जैसा भी होगा आपको बताएंगे। चलिए। करीब 10 बजे निकला था मैं अपने घर से और अभी 2 बज रहे हैं, यानी करीब 5 घंटे में मैं बीरगंज पहुंचा हूं। अभी बीरगंज में देखिए, दिखाता हूं आपको। वो देखिए, आपको दूर दिख रहा होगा, वो पहचान है बीरगंज की। चलिए, जल्दी से इंडस्ट्रियल एरिया भी जाना है। कोई कुछ आइडिया नहीं दे रहा है। मैंने वहाँ कस्टम्स में भी पूछा, उनको भी आइडिया नहीं कि कैसे इंडस्ट्रियल एरिया जाना है। चलिए आइडिया लेते हैं, देखते हैं। भाई अजीब जगह है ये, किसी को ये भी आइडिया नहीं है कि इंडस्ट्रियल एरिया होता क्या है। समझा के थक गया हूँ, लेकिन कोई नहीं समझ रहा है। कोई बोल रहा है चलो वहाँ चलो, यहाँ चलो, और जाके कहीं भी छोड़ दे रहे हैं। बता, अजीब है बॉर्डर। ऐसा उम्मीद था हमको कि इस साइड बिहार साइड में तो ऐसा ही होगा। चलिए उस साइड देखते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। देखिए वहाँ जो कस्टम्स में थे उनको भी आइडिया नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं है। आगे उस साइड जाके देखते हैं, शायद किसी को पता हो। देखिए अभी मैं घंटाघर पे हूँ, पीछे मेरा घंटाघर दिख रहा होगा। यहाँ से अब जाना है सिरसिया जो ड्राइव पोर्ट है। तो ये नया, चलिए चलते हैं सिरसिया। करीब 3 बज गए हैं दोपहर के और अब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे। देखिए प्रिस्टीन वैली ड्राइव पोर्ट, ICD बीरगंज नेपाल। ये सिरसिया में है, यहीं आना था मुझे। कम से कम रिसर्च जो मैंने किया उससे यही पता चला कि मुझे यहीं आना है। ये ड्राइव पोर्ट है, इसका फंडा बहुत डिफरेंट होता है। ये सी पोर्ट जैसा नहीं, समंदर नहीं है यहाँ पे, फिर भी ये पोर्ट है। यहाँ से सामान हर जगह जाता है। चलिए चलते हैं, देखेंगे और आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ काम होता है और यहाँ गेहूँ का कुछ उत्पाद है कि नहीं, या गेहूँ का उत्पाद का काम कैसे होता है ये समझेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं। मैंने कस्टम से बात की, उनका कहना है कि नहीं, इस तरह का कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ केवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, वो भी केवल ज़्यादातर दाल आता है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि चावल बताया उन्होंने, लेकिन उनका कहना है कि गेहूँ का कोई भी उत्पाद इधर ज़्यादा नहीं आएगा, आता है। और इसके लिए आपको परवानीपुर कोई जगह है वहाँ जाना होगा, या वीरपुर, 2-3 जगह उन्होंने बताया, अजीतपुर, 2-3 नाम बताया उन्होंने। मेन जिसमें परवानीपुर है।
यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बोला कि थोड़ा अंदर जाने दीजिए, तो बोला ठीक है जाके देख लो। ये ट्राई पोर्ट है, ऐसा ही एक बिहार में भी खुलने वाला है, उसमें समय है, यहाँ खुल चुका है, दिखाता हूँ। ये देखिए दूर आपको कंटेनर दिखाई देगा, वहाँ दूर देखिए। बेसिकली ये होता है, ऐसा पोर्ट होता है जहाँ सी नहीं हो, जहाँ समंदर नहीं है और उनको व्यवसाय करना है, तो ऐसा पोर्ट वो बनाते हैं, ट्राई पोर्ट। अब अंदर वो जाने देंगे नहीं, मैं दिखा देता हूँ जितना दिखा सकता हूँ। कंटेनर आपको दिख ही रहा होगा, यानी उस साइड ही आपका पोर्ट है, ट्राई पोर्ट। चलिए ट्राई करते हैं परवानीपुर चलने का, और आज कुछ कर सकते हैं कि नहीं ये देखते हैं। देखिए मैं अब परवानीपुर आया हूँ। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ तो है, लेकिन कहीं भी कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, कौन इंडस्ट्री किस चीज़ के लिए है कहीं नहीं लिखा हुआ। किसी से पूछो, किसी को नहीं मालूम है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है यहाँ पे, फिर भी लगा हुआ हूँ। मुझे पता चला है कि एक ही दो, ज़्यादा मिल नहीं है, आटा मिल, मैदा मिल एक दो है, और एक आटा मिल है, वो पता चला है। अब वो ढूंढ रहा हूँ मैं, मिल नहीं रहा है, लोगों को ज़्यादा आइडिया है नहीं, फिर भी ढूंढना तो है, और काफ़ी देर हो रहा, अंधेरा होने से पहले मुझे सब कुछ कर लेना है। चलिए देखिए पीछे जो आप देख रहे हो गेट, यही एक मिल मिला मुझे जो आटा और मैदा बनाता है। तो इन्होंने मुझे आइडिया, मैनेजर तो मिला मुझे, उतनी आइडिया था, मालिक नहीं था। तो मालिक का वेट किया लेकिन वो आया नहीं, और जो मैनेजर उसने मुझे आइडिया दिया कि यहाँ पे अभी जो सरकारी रेट है वो चल रहा है 4200 का, यानी कि अब यहाँ वो इंडिया का जो 1 रुपया है वो यहाँ पे 1 रुपया 60 पैसा है, उस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिएगा तो 26-25 हो रहा है रेट यहाँ पहुँचा कर। तो रेट तो अच्छा है, लेकिन अब इसमें ट्रांसपोर्ट भी है, भंसार भी, बहुत कुछ लगता है एक्सपोर्ट का जो भी है, लेकिन एक्सपोर्ट का बेनिफिट्स भी अलग है। तो अगर एक्सपोर्ट के माध्यम से अगर होता हुआ काम तब तो फ़ायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट बेनिफिट भी मिलता है एक्सपोर्ट में। तो सब पता करना ज़रूरी है, एक बार पता कर लिया जाए। चलिए और सब मिल देखते हैं। उनका कहना है कि बहुत सारा मिल आपको मिला नहीं, नाम ही नहीं है कहीं, किसी मिल में भी आपको नाम यहाँ नहीं मिलेगा, सब ऐसे ही ओपन है मिल है। अब क्या का मिल है भगवान जाने, अब वहाँ पूछना होगा। ऑयल मिल है, चलिए देखते हैं कि किस चीज़ का मिल है। देखिए मैं दिखाऊंगा आप, ये यहाँ पे गया मैं अभी, इनका कहना है कि ऑयल मिल है। जहाँ मैं गया तो उसके भाई का है, ये जो आटा मिल में गया था उसके भाई का ये ऑयल मिल है। चलिए आगे चेक करते हैं, अभी पूरा देखूंगा, एक भी जगह नहीं छोड़ने वाला हूँ, सब चेक कर लेते हैं जितना आटा मिला। देखिए पीछे आप जो देख रहे हो एक और आटा मिल है, यहाँ भी गया था मैं अभी। इनका कहना है कि जो यहाँ पे गेहूँ का ज़रूरत है वो लोकल से ही पूरा हो जाता है, यानी कि इनका कहना है कि वीरगंज के आसपास के क्षेत्र में भी गेहूँ की खेती होती है। और जो रेट है वो उन्होंने यही बताया 2625 पड़ रहा है पहुँचा कर, जिसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है। रेट तो ठीक है, लेकिन बहुत कुछ इसमें देखना होगा। दो से मैंने अभी तक मिला हूँ मैं, और उनका कहना है कि 6 इंडस्ट्री है यहाँ पे जो आपका गेहूँ को प्रोसेसिंग करती है। चलिए और देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करना है कि यहाँ से चलना है कि रुकना है, ये सब भी डिसाइड करना है। तो देखते हैं एक दो से, और जितने लोग हैं जितने मिल जाते हैं सबसे मिल लेते हैं, फिर डिसाइड किया जाएगा। अभी अंधेरा होने में टाइम भी है, अंधेरा हो गया यहाँ से निकल जाएंगे चाहे जहाँ भी जाना हो। अभी एक ट्रांसपोर्टर से बात हुई, उसका कहना है कि 5% आपको भंसार भी लगता है। अब देखिए खर्चा तो बढ़ता जा रहा है, यानी कि फिर से वही बात हो गई कि कुल मिला के कहीं भी जाइए आपको उसी के आसपास रेट रहता है। बस 2400 ही के आसपास हम देख रहे हैं कि सब खर्चा वर्चा जोड़ के 24-50 के करीब बीच में आपका रेट पड़ेगा। चलिए और देखते हैं और लोगों से मिल लेते हैं, अभी समय है अंधेरा होने में,
मेरा होने के बाद निकला जाएगा। और कॉन्टैक्ट्स, जो मेरा मेन मकसद है कॉन्टैक्ट्स बनाना, वो सबका नंबर मैं ले रहा हूँ, सबको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और ये सब मेरे काम आएंगे बाद में जब वेयर हाउस खुलेगा और जब इनको गेहूं की ज़रूरत होगी ऑफ सीज़न में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सब है आपका यहाँ परवानीपुर में ही दिखता है। परवानीपुर आप देखोगे लेकिन सब बहुत स्कैटर्ड हैं एक ही रोड में, लेकिन लंबा चौड़ा रोड है कि सामने रोड है। देखिए इस रोड की लंबाई बहुत ज़्यादा है और जो फैक्ट्रीज़ हैं वो सब बहुत स्कैटर्ड हैं। एक यहाँ है, फिर एक किलोमीटर के बाद है, इस तरह करके है। एनीवेज करना तो है, चलिए और सब इंडस्ट्री देखते हैं। यहाँ पे अगर कोई आता है तो याद रखिएगा परवानीपुर जगह का नाम है जहाँ इंडस्ट्री है। मेरी तरह ICD वहाँ मत चलेगा ड्राइव पोर्ट। वहाँ पे बेसिकली आपको ट्रांसपोर्टर लोग, जो अगर आप एक्सपोर्ट पे घुस चुके हैं ना, उसके बाद आपको वहाँ आपका काम होगा, यानी आपकी काम की चीज़ें वहाँ होंगी तब। चलिए आगे देखते हैं। क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है मिल का। ये देखिए यहाँ का वाटर पार्क और भी बहुत सारे गेम्स है बच्चों के लिए। ये देखिए दाल की फैक्ट्रियाँ बहुत, ये अभी दिखाया मैंने आपको पल्सेस। सब नाम अंदर है, बाहर आपको पता नहीं चलेगा। अब इसका क्या वजह है भगवान जाने। तो बताइए, यहाँ भी DAV स्कूल है। नाम थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है या कि पता नहीं। देखिए ये देखिए, हो सकता है ये दूसरी कंट्री है इसलिए 2 वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करने पड़े। लगता है यहाँ पे विजिटिंग कार्ड नहीं चलता है। मैं जिनसे विजिटिंग कार्ड मांग रहा हूँ तो मना कर रहे हैं और बोले आपके पास है दे दो। तो मैं तो जहाँ जाता हूँ एक मांगते मैं 2 देता हूँ। तो सबको मैं अपना विजिटिंग कार्ड दे रहा हूँ, वो अपना नंबर नहीं दे रहा है। अभी तक मैं 5 से मिला हूँ, 2 लोगों ने नंबर दिया है, बाकी ने नंबर नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ ना कि देखिए मैं बहुत जगह गया हूँ अभी तक। पटना गया, हाजीपुर गया, मुजफ्फरपुर गया, फिर बरौनी गया, फिर बेगूसराय गया, स्मॉल छोटे छोटे मिलर से मिला, इंडस्ट्रीज के मालिक लोग से मिला। सबसे प्रोफेशनल कोई था तो वो मुजफ्फरपुर के लोग थे, बहुत प्रोफेशनल थे। मतलब अगर आप कहीं अगर आप किसी भी आप ज़िले के हों बिहार में, अगर आपके पास कुछ पैसा है, अराउंड 10 लाख रुपए करीब है, तो आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कैश का काम है, जल्दी आपको कोई कैश का काम मिलेगा नहीं। गेहूँ जो है पूरी तरह से कैश का काम है, हाई वॉल्यूम है, यानी कि आपको कम से कम 25 टन का गाड़ी भरना होगा, क्योंकि मार्जिन जो है बहुत लो है। हाई मार्जिन, हाई वॉल्यूम, लो मार्जिन का ये गेम है। लेकिन और इसमें होता क्या है ना कि हाई वॉल्यूम में ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देते नहीं है। जहाँ आप लो वॉल्यूम में हाई मार्जिन में गए, वो फिर प्रीमियम क्वालिटी हो जाती है, वहाँ पे फिर वो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा क्वालिटी का भी टेंशन नहीं है। तो ये अगर आप बिहार के किसी भी ज़िले के हो तो ये काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप जाके इंडस्ट्री में पता कर सकते हो, वहाँ अगर डिमांड है तो उस हिसाब से काम कर सकते हो। ये सब चेक करने वाली बात है। जैसे मुझे हाजीपुर से साफ पता चला कि हाजीपुर जाने से कि वहाँ का जो इंडस्ट्रीज़ है, जो भी फ्लावर मिल है, उनकी ज़रूरत कोई पूरा कर रहा है, यानी कि उनको जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। तो अब मुजफ्फरपुर है, वो उनको वो डिफिसिट में, उनको चाहिए। तो ऐसे आप अपनी जगह जाके आपका जो इंडस्ट्री है वहाँ चेक कीजिए, और अगर आपके पास पैसा है तो बैंक के हेल्प से कीजिएगा, ताकि CC रहे, आपका बैकअप रहे आपके पास, तब काम कीजिएगा। बहुत अच्छा काम है ये। देखिए यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल भी है, यानी DAV भी है और दिल्ली पब्लिक स्कूल भी है। काम तो ये लोग कर रहे हैं भाई, हर जगह इनका ब्रांच मिलेगा। DAV, दिल्ली पब्लिक स्कूल, हर चीज़ का। चलिए एक और जगह आए हैं लगता है। चलिए शाम होने वाली है, हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना मैंने घूमा है मैंने देखा कि यहाँ पे हाजीपुर वाला हाल है, यानी कि इनकी ज़रूरत पूरी हो रही है कहीं ना कहीं से। इनको ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो जो इंटरेस्ट ना ले उसमें
खुद को भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ फ़ायदा होता नहीं है। हमें तो ढूंढना है उन लोगों को जिनको इंटरेस्ट है, जिनको ज़रूरत है, जो डेफिसिट है। तो शाम हो भी गया, हम निकलते हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे। चलिए चलते हैं अब यहाँ से।